गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। वन्दे बुद्धमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणम् यमाश्रोहि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे
काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा वर कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। युग पुरुष कल की भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज 22वां दिन राम मंदिर के हॉल में ठाकुर जी के चरणों में आज 22वां दिन कथा का, और आप लोगों ने बड़े सरदार विनय भाव से सहयोग दिया और कथा श्रवण की होगी। तो वैसे ही अपने मन को एकाग्र करके प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु का सुमिरन करते हुए कथा का रसपान करें। जो भी शब्द हैं उनको अपने हृदय में धारण करें। और ये छिन्नमस्तिका के दिन चल रहे हैं, माता के दिन, 10 महाविद्या के दिन। इसमें जो भी पूजा पाठ कथा हवन यज्ञ हम करते हैं ना, उसका अनंत फल है। चाहे थोड़ा ही सही हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि 10 महाविद्या सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। विशेष ये जो तिथियां चल रही हैं छिन्नमस्तिका माता की हैं, इसमें विशेष पूजा उनकी होती। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, निष्काम होनी चाहिए। निष्काम होकर हम थोड़ा भी करेंगे तो उसका अनंत फल है, और कामना रख के करेंगे तो उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो सब निष्फल हो जाता है। और निष्काम भाव से यदि हम थोड़ा भी करते हैं तो वो भी अनंत हो जाता है, अंतरिक्ता है। तो इसलिए निष्काम भाव से, तो ये आज पंचमी है, नाग पंचमी का दिन है। तो खूब भजन सुमिरन करो, प्रभु का ध्यान करो। इस तरह भागीरथ जी गंगा को लेके आए और गंगा सागर तक लेके गए। संक्षेप में आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये पाठ हो रहा है, बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा उसका अनुवाद सुना देता हूं, लेकिन पाठ शिवपुराण का पूरा हो रहा है। और वहां पे सगर जी के पुत्रों का उद्धार किया,
और सभी वैकुंठ लोक को चले गए। इस तरह मुनि बोले, ऋषिवर आप जगत की माता उमा का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे महात्मा पुरुष, अब मैं उमा चरित्र कहता हूँ, तुम लोग धन्य हैं जो उमा चरित्र को सुनना चाहते हो। सौमित्र मनुमंत्र में एक राजा हुआ जिसका नाम विरत था। उसका सूरत नाम का पुत्र हुआ जो कि वीर पुरुष था, दानी था, सत्यवादी था, देवी का भक्त था, इंद्र के समान पराक्रमी था। इतना पराक्रमी था कि इंद्र के समान था। तेजस्वी होकर वो राज्य करने लगा, किंतु अन्य राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उससे राज्य छीनकर राज्य से निकाल दिया। वो घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन को चला गया। वन में जाकर उसने एक सुंदर आश्रम देखा। वहां सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे थे, हिरन, सब में प्रेम भाव था। मुनिजनों सभी जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। वहां मुनिजनों के स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि मैं बड़ा मंद भाग्य हूं जिसने अपना राज्य खो बैठा। ठीक उसी समय एक वैश्य भी वहां आ गया। राजा ने उसे दुखी होकर दुख का कारण तथा उसका नाम आदि पूछा। उस वैश्य ने राजा से कहा कि मेरा नाम, आंखों में पानी भरकर बोला कि राजन, एक धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं, समाधि मेरा नाम है, मैं समाधि नाम का वैश्य हूं, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा सब कुछ धन छीन लिया और मुझे भी घर से निकाल दिया। राजा कहने लगा, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। दुखिया का मित्र दुखी और सुखी का मित्र सुखी। ठीक है ना, कि जो हाल तेरा है वो ही मेरा है। दोनों जो हैं बैठ के आपस में बात करने लगे। पुत्र पौत्रों ने धन के लोभ में पकड़कर घर से निकाल दिया। इसी कारण इस वन में पहुंचा हूं। अब तो मैं उन लोगों को अपना ही नहीं समझता, उसकी कुशलता भी नहीं चाहता हूं। राजा बोला, किंतु तेरा प्रेम तो मूर्खों की भांति उन्हीं के लिए है, क्योंकि याद तो तू उन्हीं को कर रहा है। लेकिन प्यार छूटे भी कैसे? हम लोहे की बेड़ी तोड़ सकते हैं, रस्सी काट सकते हैं, लेकिन ये मांस की बेड़ियां इतनी गहरी हैं कि इनको किसी के बस का तोड़ना नहीं है। ये अनजाने बंधन है जो हम बांध नहीं सकते, लेकिन हम बंधे हुए हैं कि नहीं है? बताओ, हर कोई बंधा हुआ है। माया से बांधे सब प्राणी, जैसे नट मरकट की नाई। जैसे एक नट मरकट को बांध लेता है ना, तो जैसे जैसे लाठी हिलाता है वैसे वैसे चलता है। कहता अब तेरी शादी हो रही है, फिर वो ऐसे ही करेगा। फिर तो अपने ससुराल जा रहा है, टोकरी सिर पे रख लेगा। हम उस मरकट की तरह हैं, सब बंधे हुए हैं। राजा ने कहा, तेरा हाल तो अभी भी वही है, लेकिन तू कहता है मुझे मोहनी है। यद्यपि दुराचारियों से तुझे घर से निकाल दिया। वैसे बोला, राजन आपका समझना सत्य है। इस प्रकार राजा और वैसे परस्पर बातचीत करते करते दोनों
मेधा ऋषि के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम करके अपने सभी वृत्तांत कह सुनाया, प्रार्थना की आप हमारा मोह दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इससे मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली सनातनी माया सत्य रूपा देवी है, जो जगत की रचना, पालन और संहार किया करती है। राजा ये सुनकर बोला, स्वामीन, विश्व को मोहित करने वाली माया देवी कौन सी है? कृपा करके इसका दर्शन करें। ऋषि बोले, राजन सुनिए, जिस समय प्रलय हुआ, योगी जन विष्णु से सैया पर सो योग निद्रा में सो गए। विष्णु के कान से मैल से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, मधु तथा केटव नाम से विख्यात हुए। उन्होंने विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा जी को देखा और उसे मारने चले। बोले, तो कौन है? ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को देखा। फिर विष्णु, शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करो, आपको बार बार प्रणाम है, आप ही इन दोनों दुर्लभ दैत्यों का वध कर सकते हो, मोहित करो, नारायण को जगाकर मेरी रक्षा करो। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना द्वारा महामाया फागुन शुक्ला पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नाम से प्रसिद्ध हुई और आकाशवाणी करके कहा कि ब्रह्मा जी, तुम भय मत करो, तुम युद्ध करो, इन दोनों का वध करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार कहकर विष्णु जी के मुख नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को साक्षात उस देवी ने दर्शन दिए। तभी जनार्दन भगवान भी जग गए। दोनों दैत्यों को विष्णु ने भी देखा, क्रोध में आकर 1000 वर्ष पर्यंत उस दोनों से बहुत युद्ध करते रहे। उसके बाद महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम मनचाहा वर मांग लो। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि तुम दोनों मुझे से मारे जाओ। ये सुनकर दैत्य बोले, जिस पृथ्वी पर जल नहीं दिखाई दे उस स्थान पर तुम हमें मार सकते हो, क्योंकि जब सृष्टि का प्रलय होता है ना, तो हर जगह जल जल हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि सब जगह जल है, ऐसी कोई जगह नहीं है तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और अपनी जंघाओं पे लिटा के दोनों का सिर काट दिया। इस तरह मधुकेटव का वध कर दिया। क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारा है, ये हमारा, कुछ भी हमारा नहीं है, ये बात याद रखो। हमने माता के गर्भ में कौल करार करा है कि प्रभु, इस बोझ से, इस भार से, इतना भार बच्चे के ऊपर होता है कि जैसे हम पर्वत के नीचे दबे हों। और उस जीव को सब कुछ पता होता है। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस भार से मुझे बचाओ और मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं जठर अग्नि में जल रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि संसार इससे भी कठिन दुख है। संसार में यहां तो तुझे कम दुख है, लेकिन ये संसार अनजाने इसमें दुख होते हैं, है ना अनजाने दुख, बिना बात के। तो कहता है फिर मुझे आप इसी में रहने दो, मैं संसार में जाना ही नहीं चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि तुझे अपने कर्मों को भोगने के लिए संसार में तो जाना ही पड़ेगा। जीव कहता है कि प्रभु ठीक है, जाना है, कर्म भोगना है, तो मैं जो करूंगा, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि जो कुछ मैं करूंगा केवल और केवल आपके लिए करूंगा। मुझे एक बार इससे नरक से बाहर निकाल दो। भगवान फिर कहते हैं कि तू भूल जाएगा। कहता है मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं
मैं जो कुछ करूंगा केवल आपके लिए करूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में तुझको जाना है। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में तुझको जाना है। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में तुझको जाना है। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में तुझको जाना है। तेरा 4 दिनों का बंदे, आखिर में तुझको जाना है। 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 तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में तुझको जाना है। तेरा 4 दिनों का जो बंदे, आखिर में तुझको है। तेरा 4 गर्भ में तूने कहा हरि नाम तेरा गुण गाऊंगा। माता के गर्भ में तेरा हर बार तेरा गुण गाऊंगा। माता के गर्भ में तूने कहा हरि नाम तेरा गुण गाऊंगा। माता हरि नाम तेरा गुण गाऊंगा। अब आकर के जग में बंदे, अब आकर के जग में बंदे, माया में हुआ दीवाना है। अब आकर के जग में बंदे, माया में हुआ दीवाना है। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में तुझको जाना है। तेरा 4 दिनों का बंदे, आखिर में तुमको जाना। आया था तो किस काम लिए आया था, किसको काम दे। माया में हुआ वीराना है। आया था तू किस काम ले, माया में हुआ वीराना है। तेरा 4 दिनों का बंदे, आखिर में तुमको जाना। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे, आखिर में को जाना है। माया माता के गर्भ में तू लटका, तेरा शीश तले
पग ऊपर था माता के गर्भ में, तेरा शीश कल्प में। पग ऊपर था माता के गर्भ में, तेरा शीश कल्प में। पग ऊपर था, तूने प्रार्थना कर प्रभु को बिसराया, तूने प्रार्थना कर प्रभु को बिसरा। अब जग में हुआ दीवाना है, तूने प्रार्थना कर प्रभु को बिसराया। अब जग में हुआ दीवाना है, तेरा 4 दिनों का बंदे आखिर में तुमको जाना है। तेरा 4 दिनों का रंग बंदे आखिर में तुमको जाना है। आखिर में तुमको जाना है। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है, फिर वही प्रभु का साथ है, फिर वही कर्मों का भुगतान है। तो काहे की चिंता करें, चिंता न कर चिंतन कर ले। तो ऐसी समाधि और वैश्य का हाल हुआ, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। दोनों मेधारथी के आश्रम में पहुंचे, वहां एक तेज उत्पन्न हुआ, वही तेज मिलकर एक स्त्री का रूप धारण कर प्रकट हो गया। तब उसे देखकर प्रसन्न होते हुए देवताओं ने अनेकों अद्भुत तथा आभूषण दिए, जिन्हें धारण करके उस देवी ने महान अट्ठास कर गर्जना की। उस गर्जना द्वारा पृथ्वी आकाश भर गए। तेज देव शत्रुओं के ने दैत्यों ने उस शब्द को सुनकर अपने अपने हथियार उठा लिए। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर संग्राम करने वहां आ गया। महामाया को देख, महामाया के प्रभाव से वहां आए हुए करोड़ों दैत्य सभी शस्त्र बेकार हो गए। तब उस मातेश्वरी ने अपने शूल आदि तोमर आदि शस्त्रों द्वारा अनेकों चक्षु रात्रि में दैत्यों का विनाश कर दिया। तब दैत्यों के मर जाने पर महिषासुर भी देवी के श्वास से उत्पन्न हुए देवताओं को मारने लगा। उनके मारे जाने पर देवी का भान सिंह की ओर भागा। ये देख देवी एकदम क्रोध में आ गई। तब वो महापराक्रमी दैत्य अपने खुरों द्वारा पृथ्वी तथा सिंगों द्वारा पर्वतों को उखाड़ फेंकने लगा। तब महामाया ने उसके मारने का उपाय सोचकर दैत्य पर अपना पास फेंका। उसके बाद वो दैत्य महिषासुर का रूप त्याग कर सिंह रूप हो गया। जगदम्बा झटपट उसका सिर काट डाला, किंतु फिर भी वो हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। तब वो हाथी बन गया, अपने सूंड से सिंह को मारने दौड़ा। देवी जी ने उसके सूंड काट दी। फिर वो राक्षस अपने रूप में आ गया। इस प्रकार के युद्ध से सब त्रिलोकी कांप उठी, जीव दुखी हो गए। देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य से कहा, अरे नीच दुष्ट बुद्धि, तू व्यर्थ में ही मेरे हाथ साथ हट कर रहा है। त्रिलोकी भर में कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। ये कहकर मां माया ने उछल कर उस अपने पैरों से कुचल दिया और उसकी गिरवा अपने त्रिशूल से बीध दी, जिससे वो पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया। हाहाकार करते हुए उसके सभी गण इधर उधर भाग गए। इंद्रादिक देवताओं ने आकर देवी की स्तुति कर गंधर्व
गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। माता का सभी देवों ने स्तुति की, महिषासुर का वध हुआ और सभी देव स्तुति करने लगे, नाचने गाने लगे, फूलों की वर्षा हुई, बड़ा उत्सव होने लगा। तो आइए हम भी उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम भी अपने अंदर के राक्षस को मारें। ठीक है ना, हमारे अंदर भी राक्षस है, काम क्रोध मद लोभ। तो उनका वध करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। भोले साचे दरबार की जय हो। तो आइए महामाई के चरणों में मां के चरणों में हाजिरी। दिल फुलां दा बनाया मेरी मां हो, दिल फुलां दा बनाया मेरी मां हो, दिल फुलां दा बनाया मेरी मां। बोले साचे दरबार की दिल फुलां दा बनाया मेरी मां हो, दिल फुलां दा बनाया मेरी मां, फूला दा बनाया मेरी मां हो, दिल फूला दा बनाया मेरी मां। फूलों की क्यारियों में बैठी मेरी मां, फूलों की क्यारियां च बैठी मेरी मां, फूलों की क्यारियों में, फूलों की क्यारियों में बैठी मेरी मां हो, दिल फूला दा बनाया 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 मेरी मां। गड़वी में गंगा जल पानी, सोने की गड़वी में, सोने की गड़वी में गंगा जल पानी, सोने की गड़वी में गंगा जल पानी, ओ सोने की गड़वी में गंगा जल पानी, सोने की गड़वी में गंगा जल पानी, सोने की गड़वी में गंगा जल पानी, सोने की गड़वी में गंगा जल पानी। वो चरण धुलाने आई तेरी माँ, चरण धुलाने आई मेरी माँ ओ, दिल फूला दा बनाया मेरी माँ ओ, दिल फूला दा बनाया मेरी माँ। फूलों की क्यारियों में बैठी मेरी माँ, फूलों की क्यारियों में बैठी मेरी माँ ओ, दिल फूला दा बनाया मेरी माँ ओ, दिल फूला दा बनाया मेरी माँ। घिस चंदन भरा है कटोरा, घिस घिस चंदन भरा है कटोरा, ओ घिस घिस चंदन भरा है कटोरा, 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 घिस घिस चंदन भरा है कटोरा। ओ तिलक लगाने, तिलक लगाने आई मेरी माँ, तिलक लगाने आई मेरी माँ ओ, दिल फूला बनाया मेरी माँ ओ, दिल फूला बनाया मेरी माँ।
तैयारियों में बैठी मेरी माँ, वो फूलों की तैयारियों में बैठी मेरी माँ, ओ दिल खुला ना बनाया मेरी माँ, ओ दिल खुला ना बनाया मेरी माँ। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली वो जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय माँ ओ जय माँ ओ जय माँ ओ जय माँ। ओ काली मेरी माई काल का काली मेरी माई, ओ काली मेरी माई काल का काली मेरी माई, ओ काली मेरी माई काल का काली मेरी माई, काली मेरी माई काल का काली मेरी माली। ओ पापी देखन थर थर कंपन, पापी देखन थर थर कंपन, ओ पांदे हार भाई। काली मेरी काल का मैया काली मेरी माई, ओ काली मेरी माई काल का काली मेरी माई, ओ काली मेरी माई, ओ काली मेरी माई। ओ हाथ ठंडा त्रिशूल विराजे, गले रुदन की माला साजे, गले रुदन की माला साजे, माला साजे 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 माला। वो चंड मुंड नु मारण मारे, वो चंड मुंड नु चुन मारे, चंड मुंड नु चुन मारे, चमुंडा कहलाई। काली मेरी माई काल का काली मेरी माई, वो काली मेरी माई काल का काली मेरी माई। बोली साचे दरबार की जय, माँ अम्बे महारानी की जय। तो इस तरह बोली आदि शक्ति जगदम्बा की, क्योंकि आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी श्री माता जगत जननी है, जो ज्योति स्वरूप है और शिव की आराध्या है। शिव और शक्ति का ही मेल है। शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, क्योंकि शिव शक्ति मिलकर ही शिव बना है और शिव ही परम ईश्वर है, परम परमात्मा है, परमेश्वर है। इस तरह ऋषि बोले सुम निसुम दैत्यों पर पराक्रमी हुए, जिनके तेज से उनको दैत्यों को सुंदर आने के लिए तुषार पर्वत पर भेजा था। हिमालय पर पहुंचकर मातेश्वरी जगदम्बा बोली कि देवी इंद्र आदि देवताओं को बस में करके सभी रत्नों और प्रभोक्ता सुम निसुम दैत्य मुझे आपके पास भेज कर कहा है तुम स्त्री रत्न हो, हम दोनों से भी किसी के साथ आकर विवाह कर लो। इतना सुनकर देवी ने कहा हे दूत तुम सत्य कह रहे हो, सुम निसुम दोनों पराक्रमी और वीर हैं, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखी है जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसे अपना पति बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरे से बलिष्ठ होना चाहिए, वीर होना चाहिए, तभी तो मैं विवाह करूंगी। तो आप उनको कहो कि मेरे से युद्ध करें आके, और जो मुझे हरा देगा उससे भी विवाह कर लूंगी। सुम निसुम दोनों आए और दोनों ने कहा कि पहले तुम मुझे युद्ध में हराओ, तो दोनों में युद्ध हो गया कि जो जीतेगा, क्योंकि हमारा अंदर भी सुम निसुम बैठे हैं जो दिन रात लड़ रहे हैं।
ठीक है ना, कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। घर घर की कहानी है। एक नाटक आता था ना, घर घर की कहानी, तो सबके अंदर हो रहा है। अच्छा, किसके अंदर नहीं हो रहा बताओ? कोई बिरला होगा जो सोचता होगा चलो सब ठीक है, सब सामान्य है, और सबके परिवार में यही कले है कि मैं बड़ा हूं, उस पे इतना धन है, मेरे पे क्यों नहीं है? वो इतना अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूं? इसी बात की लड़ाई है। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं कि नहीं है? सब कुछ होते हुए, लेकिन जो प्रभु के चरणों में लगा है तो वो सुखी है। दोनों पहुंचकर मातेश्वरी बोली कि देवी तुम प्रार्थना पूर्वक हमारे स्वामी के पास चलो, युद्ध करो, मुझे भले ही ले जाओ। तब धूम्र राक्षस उठकर मारने के लिए ज्यों ही दौड़ा, त्यों ही देवी ने हुंकार शब्द कर द्वारा उसे भस्म कर दिया। उसे भस्म हो जाने पर देवी के वाहन सिंह ने क्रोध में आकर उसके सेना के राक्षसों को भक्षण कर लिया। कुछ भाग गए। जब सुम्ब ने अपने सेनापति धूम्र राक्षस द्वारा मारा जाना सुना, उसे क्रोध हुआ। तब चंडमुंड रक्त बीजादि दैत्यों को बुलाकर युद्ध के लिए भेज दिया। तब सिंहवाहिनी उस जगदम्बा ने देखकर दैत्यों से बोली, देवी तू प्रेम पूर्वक सुम्ब के में से किसी को अपना पति बनाकर शोभा को प्राप्त करो। इतना सुनकर वो देवी बोली, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता स्तुति करते हैं, जिनके तत्वों का भेद नहीं जान सकते, उस परमात्मा की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूं। भला किसी और को किस प्रकार अपना पति बनाऊंगी? दैत्य लोग यदि कुछ भी शक्ति है तो मुझे विजयी कर ले जाओ। तब दैत्य बोले, देवी जी हम आपको एक अबला नारी समझकर मारना तो नहीं चाहते थे, किंतु तुम अश्वही मरना चाहती हो, इसलिए अब तैयार हो जाओ। यह कहकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब युद्ध में देवी ने चंड मुंड रक्त बीज आदि सभी दैत्यों का अपने खड़ग द्वारा वध कर दिया। देवी शत्रु होते हुए भी उन दैत्यों को भक्तों को सदगति प्राप्त हुई। राजा ने कहा, स्वामी ने चंडमुंड आदि के मर जाने पर शुंभ ने फिर क्या किया? अब कृपा करके वह भी कृपा करके पाप नाशक विनाशनी महामाया का चरित्र सुनाते जाइए। ऋषि बोले, इस प्रकार चंडमुंड आदि दैत्यों को मारा जाना सुनकर तब काल के मोर दौड़ पड़े, बड़े दैत्यों से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अश्वे रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध में बाजे बजे उठे, सभी योद्धा शस्त्र से सज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। अपने अपने धनुष बाण चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगे। घंटा बजा दिया। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा गया। उस समय हिमालय वासनी देवी को देखकर निशुंभ बोला, मालती के पल्लव के समान देवी, देह धारण करने विलासनी, तुम्हारा कोमल शरीर देखकर हमें दुख होता है। तू किस प्रकार कोमल शरीर से युद्ध कर सकेगी? तब चंडिका ने कहा, अरे नीच, अब बातें बहुत ना कर, जो करना है जल्दी कर और पाताल में प्रवेश कर जा, या तो युद्ध कर। ये सुनकर निशुंभ क्रोध में वर्षा करने लगा। इधर चंडिका ने भी अपने बाणों परसा त्रिशूल आदि से उत्तर दिया। युद्ध के काल देवी असंख्यों घोड़े काट डाले, भान सिंह असंख्यों योद्धा मार डाले। त्रिशूल से दैत्यों की छाती में घुसेड़ दिया, जिसकी छाती फट गई। ऐसा होने पर भी हाथ में चक्र लेकर वो दैत्य देवी के मारने दौड़ा।
चंडिका ने त्रिशूल से चक्र काट कर उसका सिर काट डाला। इस प्रकार मृत्यु पाकर उस दैत्य ने परम गति प्राप्त की। दोनों दैत्य के मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए। ऋषि ने कहा, सूत जी अब कृपा करके उमा का अवतार का वर्णन करें जिससे सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी बोले, ऋषिगण सुनिए, एक बार देवता विजयी हुए, इस कारण देवताओं को गर्व हुआ, अपनी प्रशंसा करने लगे। उन्हीं से एक कूप तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने जो उस ज्योति को तेज को देखा तो बहुत ही घबरा गए। इंद्र ने जाकर बोले कि क्या ये इंद्र है? उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। प्रथम वायु पहुंचा। उस तेज की वायु ने पूछा, तुम कौन हो? वायु बोला, सारे जगत का प्राण हूं, मेरे द्वारा जगत चलता है, सुनते हैं। तेज ने कहा, अच्छा तो अपनी शक्ति से जरा इस तिनके को हिला कर देखो। लेकिन वायु ने पूरी शक्ति लगा दी, तिनका ने हिला। अग्निदेव आए। अग्नि ने कहा, मैं इस पूरे संसार को प्रकाश देता हूं। उन्होंने कहा, जरा इस तिनके को जलाकर देखो। लेकिन अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ। जल देवता आए, जल ने भी पूरी शक्ति लगा दी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनका इधर से उधर नहीं हिला, क्योंकि वो महाशक्ति का स्थापित की हुआ तिनका था। क्योंकि शक्ति जो है वो परम स्वरूपा है, वो जगदम्बा है, वो जगत जननी है। भला उसके बिना कोई हिल सकता है? तेरी कृपा के बिना है फिर मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। ऐसा प्यार बढ़ा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बढ़ा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार बढ़ा दे मैया। दरस तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, दरस तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार बढ़ा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बढ़ा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना मैं जान सका। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। जब तक मैं पहचान सका, हो अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। ओ ये भी ना मैं जान सका। तो है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, तो है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया। कहो कैसे
लख पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों में जाऊं मैं। सब अंधकार बहा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया। तरस तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार बहा दे मैया, तरस कर कृपा जग दम्बे भवानी। मैं बालक नादान हूँ। कर कृपा जग दम्बे भवानी। मैं बालक नादान हूँ। कर कृपा है अम्बे भवानी, तेरा भगत नादान। नहीं आराधना जप तप जानू। नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अब गुण के खान हूँ। ओ मैं अब गुणों की निधान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानू। मैं अब गुण के खान हूँ। माँ मैं अब गुण निधान हूँ। ऐसा वरदान है मैया। ऐसा वरदान ओ मैया, दे ऐसा वरदान ओ मैया। दे ऐसा वरदान ओ मैया। दे ऐसा वरदान हो मैया। सुमिरन तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया। तरस तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। बालक तू मैया मेरी। मैं बालक तू मैया मेरी। मैं बालक तू मैया मेरी। मैं बालक तू मैया मेरी। निस दिन तेरी ओट है। ओ निस दिन तेरी ओट। मैं बालक तू मैया मेरी। मैं बालक तू मैया मेरी। निस दिन
दिन तेरी ओट है माँ, निज दिन तेरे ओट, तेरी कृपा से ही मैया, ओ तेरी कृपा से ही मैया, भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है, तेरी कृपा से ही मैया, भीतर जो भी खोट है, भीतर जो खोट है, वो शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा ले मुझको मैया, शरण लगा ले मुझको मैया, शरण लगा ले मुझको मैया, तुझ पे बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बना दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बढ़ा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब निधार दे मैया, सरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बढ़ा दे मैया, बोलिए जगत जननी माता की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय, वैष्णो माता की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसा प्यार होना चाहिए कि अपने को भूल जाएं, अपने को भूल तन में मेरा दिल दीवाना हो गया, अब ना रोको मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया, खुद पे। यदि पाना है ना अपन को आपन ही में पायो, कि अपने को यदि पाना है ना तो अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अपने अंतर गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाके उस परमात्मा का दर्शन होगा। और फिर उसके लिए सब संसार एक सामान हो जाता है। को बड़े छोट कहत अपराधो, सुनी गुनी भेद समझहि साधु। वो संत ही कोई समझता है जिसने अपने को पा लिया है। हम तो एक दूसरे की बुराई कटाक्ष करते हैं, हम तो कैंची हैं, ठीक है ना, जैसे कैंची सब कुछ कुतर देती है। और जिसने पा लिया उससे सबके अंदर वो परमेश्वर नजर आता है, वो ईश्वर नजर आता है। जैसे मैं कई बार सुनाता हूं कि आप 100 घड़े जल के भर के रख दो, हजारों रख दो, लाख रख दो, करोड़ रख दो, असंख्यों रख दो, लेकिन उसमें जब दृष्टि डालोगे ना तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब बराबर नजर आएगा, किसी में कम ज्यादा नहीं आएगा। ये आएगा क्या बताओ? तो को बड़े छोटे कहते अपराध, क्यों अपराध लेते हो? किसी को छोटा तो मैं हूं सबसे, अपने को सबसे निम्न समझो कि मैं सबसे छोटा हूं। और जिसने ये समझ लिया तो समझो उसने उस दाता को प्राप्त कर लिया।
ठाकुर जी के चरणों में स्थान प्राप्त। लेकिन ये सोचना ही कठिन है, ये समझना ही कठिन है कि ठोकरें बहुत लगती हैं। उन ठोकरों को सहन करना हर किसी के किसी के बस की बात नहीं है। जैसे फुटबॉल होता है ना, जो आता है ठोकर मार देता है, तो फुटबॉल बनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तब जाके हम एक फूल जो है ना, वो कितनी गर्मी, सर्दी, बरसात, हवा के थपेड़े क्या का सहन करता है। एक उदाहरण के तौर पे तब वो ठाकुर जी के माला का एक हिस्सा बनता है। और हम सोचते हैं कि हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा आए, कि मिल भी सब कुछ जाए और झुकना भी ना पड़े। असंभव है। समुंदर मतने से घी निकल सकता है, संभव हो सकता है। रेत के पेलने से तेल निकल सकता है, संभव हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजन ना भव तरी, ये सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन से प्यारों भाव से पार कोई नहीं हो सकता। इस बात की गांठ बांध लेना। चाहे जितनी मर्जी बुराई कर लो, जो मर्जी कर लो, जैसा हम कर्म करेंगे ना वही हमें प्राप्त होगा। ये सच्ची और पक्की बात है। तो बोल ना बोल किसी को तीखे, क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। कर वही जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उम्र। अब तो समझ जा, अब तो उम्र बीत रही है, अब तो समझ जा। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ। मन मत है ना हाथी की तरह, जो मन में आया वो कर लिया, जो मुंह में आया वो बोल दिया। लेकिन उसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। जब डॉक्टर दवाई देता है ना, तो गोली तो हम खा लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा वो तो बाद में पता चलता है। तो ऐसे संसार में है, जो वाणी निकल गई वो अटल हो गई। उसका अच्छा परिणाम हो बुरा हो, वो हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। यही सच्चाई है। तो इस तरह मुनि बोले सूत जी उमा देवी, अद्भुत चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले मुनिगण, महापराक्रमी रूप उनका पुत्र दुर्गम, ब्रह्मा जी से वरदान, चारों वेदों को प्राप्त किया और ये वर पाया जिससे उसे देवता भी ना जीत सके। तब वो पृथ्वी पर अनेकों उपद्रव करने लगा। इस कारण देवता भी स्वर्ग में भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया जाती रही। ब्राह्मणों ने आचरण धर्म त्याग दिए। इस प्रकार प्रजा दुखी हो गई। प्रजा के एक संकट को देखकर देवता महादेव जी के शरण में पहुंचे। बोले महादुर्गे, जिस प्रकार अपनी सुम निसुम का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार चंडी के अब आप कृपा कर इस दुष्ट का वध करके शीघ्र ही हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं के वचन सुन तथा प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से धो दिया। तब 9वें दिन 9 रात तक नेत्रों द्वारा उस जल की हजारों धाराएं बन गई। हजारों धाराएं पृथ्वी पर प्रकट हो गई। संपूर्ण वृक्ष औषधि आदि हरे भरे हो गए। नदियां, तालाब, समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गए। इसी से सभी देवता ब्राह्मण आदि संतुष्ट हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, देवता अब और तुम कौन सा कार्य करूं। तब सभी ने देवताओं से प्रार्थना की, भगवती दुर्गम द्वारा चुराए गए वेद हमें मिल जाएं, अब ये कृपा करें। तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। फिर बोली, अब तुम अपने अपने धाम को चले जाओ।
वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, फिर अपने अपने धाम को सिधारे। ठीक उसी समय गुरुपुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली ने चक्र लिए पहुंची, दोनों में घोर युद्ध हुआ, बहने प्राण छूटने लगे। तब देवी के शरीर और 10 देवियां प्रकट हो गई, जिनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, रौद्री, बगलामुखी, दुर्मा, त्रिपुरा, मातंगी, इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्यों की 100 क्षौणी सेना समाप्त कर दी। ये 10 महाविद्याएं हैं जो तांत्रिक के प्रयोग में भी आती हैं, लेकिन कोई सकाम होके पूजता है तो उसकी भी इच्छा पूरी करती हैं। ये जो सावन के नवरात्रे हैं ये इन्हीं 10 महाविद्याओं के हैं। इसमें पूजा पाठ किया हुआ, कथा कीर्तन जप तप बड़ा पुण्यदायक है, लेकिन सकाम होके करे, निष्काम होके, सकाम होके नहीं। निष्काम का बड़ा फल है, बहुत फल है। तो हम तो जो कुछ करते हैं उस प्रभु की, उस मातेश्वर की कृपा से निष्काम ही करते हैं। सबका भला हो, सबको सब कुछ प्राप्त हो, सबको माता अपने शरण में लगाए। मातेश्वरी अपनी रक्षा के लिए अंतरक्षी रूप धारे, इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा। आपके शरीर उत्पन्न किए शोक द्वारा लोक पालना किया, इसी के कारण शाकुंभरी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य का वध कारण आपका नाम दुर्गा होगा। योग निद्रा महाबले ज्ञान पर्दे, हे विश्वजननी आपकी हमारो नमस्कार है। समय समय पर आप हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, तुम लोग चिंता मत करो, जैसे भी हो अब असुरों का विनाश करती आ रही हूं, उसके आगे भी करके आप लोगों की रक्षा करती रहूंगी। इसी समय सत्य समझो, इस वचन को सत्य समझो, और जो वचन मैंने दिया है उसमें अवश्य पूर्ण करूंगी। और ये वास्तविक बात है, माता ने वचन दिया तो पूरा किया, और हम भी जो वचन देते हैं वो पूरा करना चाहिए। नहीं अगले जन्म में हम गूंगे हो जाएंगे, वो बोलने वाला नहीं होता। फिर जो वचन दिया, किसी को भी वचन दिया हो उसे पूरा करना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जो मातेश्वरी का मंदिर बनाता है या ठाकुर जी का मंदिर बनाता है तो उसके कई कई करोड़ कुल वैकुंठ में वास करते हैं। और यदि किसी को वचन दिया कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो अवश्य बनाना चाहिए। यदि सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है तो एक ईंट तो हर कोई लगा सकता है। एक ईंट भी कोई मंदिर में लगा दे तो उसकी भी कई पीढ़ियां स्वर्ग लोक में वास करती हैं। एक ईंट भगवान के मंदिर में लगा दे, या एक सीमेंट का थैला दे दे, या ब्राह्मणों का घर बना दे, बड़ा पुण्य है। और कह के मुकर जाए तो अगले जन्म में देने वाला नहीं होता, वो मांगने वाला होता है। ये पक्की और सच्ची बात है। और गूंगा बहरा पैदा होता है, तो इसलिए जो कहे वो वचन पूरा करना चाहिए, अन्यथा वचन करो ही मत। पहले की तो राजा महाराजा ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे सेठ थे कि एक बार उन्होंने कह दिया, पंडित जी आपके लिए यहां मंदिर बनाऊंगा, और बना दिया, और पंडित जी को समर्पण। आज इतने मंदिर हैं, सब ऐसे ही बने हुए हैं। और समर्पित कर दिया, साधु संतों को समर्पित कर दिया, दोबारा उधर मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये सच्चाई है, ये धर्म है। लेकिन धीरे धीरे
धर्म का धर्म है, लेकिन कुछ कुछ विनाश होता जा रहा है। जैसे जैसे कलयुग आएगा धर्म का विनाश हो जाएगा। तो कहां तक कहें, केवल केवल भगवान का भजन करो और जितना हो सके सेवा करो। और हम करते भी हैं सेवा, तो दिखावे की सेवा नहीं होनी चाहिए, गुप्त रूप से। गुप्त सेवा सदा कल्याण होता है। आज मंगलवार है और औसे भी देर हो गई, चलो कोई बात नहीं, रात तो अपनी है। 7 दिन की कथा और है, तो आज यहीं विश्राम देते हैं। अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा, शिव जी की आरती करके जो माताएं जाना चाहती हैं वो प्रसाद लेके चली जाएं, जिन्होंने नहीं जाना वो बैठ जाएंगे। जोत जला लो और एक माता कोई भी आरती कर लो, सभी स्थान पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आरती में सबको खड़े होना चाहिए। असमर्थ है तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में हमें फिर क्या बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है। जब शंख बजता है ना, कुत्ते वो भी शंख बजाते हो, कहते हैं प्रभु मैं बैठा हुआ था इसलिए आज तेरे मंदिर पे रो रहा हूं। तो इसलिए असमर्थ है तो कोई बात नहीं। जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव, हर जागे जारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभाहन सारी, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज के सोहे, ओ भोले 10 भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम हर 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 महादेव। माला मुंड माला धारी, बोलो माला धारी। चंदन मृग मद सोए, चंदन मृग मद सोए, माले शशिधार, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर, ओ भोले बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक संकादिक, भूतादिक संगी, ओम हर 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 महादेव। हर के मध्य चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता सुख करता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका। प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह मोएगा, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की
शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदम गिरधारा ओम हर घर 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 महावीर ओम जय जगदीश बोली शंकर भगवान भगवान की जय हो। पंखे चला दो, आरती आरती रख दो बस। प्रसाद ले लो सब जने, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं और जिन माताओं ने बैठना वो बैठ सकती हैं। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे शंभो ओ शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव 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 शंभो ओ शंभो 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 ओ शंभो 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 शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो बोलते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा 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 लेते जाना रे लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ महादेवा तेरा डम डम डमरू डम डम बजतो जायो रे हो महादेवा